हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज चेक करूंगी आपकी एंड आपके पर्सन की भी चेक करूंगी एंड दोनों के साथ मैच करूंगी। क्या है प्रेजेंट फेज आप दोनों का, अभी क्या चल रहा है दोनों के बीच में एंड सोच, एक्शन, थॉट्स, ओवरऑल माइंड में क्या है आपके पर्सन की, आपको लेके क्या अभी रख रहे हैं प्रेजेंट फेज में, वो उन सब चीज़ों पे रीडिंग रहेगी। एंड अगर कोई पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहता है, पर्सन के साथ में एक एनर्जीज चेक करानी है, तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग होती है, जिस हद तक मैच हो रखें, अदरवाइज जस्ट लेट गो करें। तो पहले देखूंगी गाइडेंस 10 से 16 जुलाई तक की रीडिंग है 2023। जब भी आप देख रहे हो तो ये प्रेजेंट फेज हो सकता है कि आप जब भी इस वीडियो को देखो तो प्रेजेंट फेज आपका ये हो सकता है, एंड ना हो तो जस्ट लेट गो करें। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। ओके, देखती हूँ क्या है कार्ड्स में। पहले आपकी एनर्जीज चेक कर रही हूँ क्या है। पर्सन आपके जैसे कहूँ तो बातें होती हैं तो ऐसे बिहेव करने लगते हैं कि आपको लगता है कि मन में कुछ और एंड वो चीज़ आपकी मतलब करूँ पर्सन को लेके आपकी अगर फीलिंग्स कहूँ तो ये लगता है आपको, आप उन्हें उनसे बहुत ही इमोशनली कनेक्टेड हो, सोचते हो उनको लेके। लेकिन आपकी प्रेजेंट फेज में अगर कहूँ तो आपको लगता है पर्सन सामने कुछ और रहते हैं एंड जब दूर होते हैं तो कुछ और हो जाते हैं, वैसा वाला एनर्जीज है। देखती हूँ आपके पर्सन की माइंड फीलिंग्स क्या है, एक्शन क्या है। अगर पर्सन की प्रेजेंट सिचुएशन आपकी अगर कहूँ आपके पर्सन की, तो आप जो सोच रहे हो कहीं ना कहीं कि जो बहस या झगड़ा या कुछ ऐसा या चीट किया है उन लगता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट फेज में स्टक हैं एंड इमोशनली आपसे कनेक्टेड होना चाहते हैं। एंड अगर कहूँ ना, एक ऐसी कॉम्बिनेशन आप दोनों की दिख रही है 10 से 1। आपकी कहूँ माइंड में 10 ऑफ कप्स, डिज़ायर्स एंड उनकी फीलिंग्स अगर कहूँ दिल की तो कप्स, इमोशंस। कहीं ना कहीं जो आप दिमाग में सोच रहे हो अभी प्रेजेंट, वो चीज़ उनकी अगर कहूँ दिल में है, एक कहूँ ना इमोशंस हैं। बिकॉज आप ही देखिए कैसे एक कार्ड्स टू कार्ड्स एक एनर्जीज फ्लो हो रही हैं। आपने अपने दिमाग में ये सोचते हो आपके साथ में एक सेटल ज़िंदगी इनके साथ में हो जाए एंड जो भी चीज़ आप दोनों में अभी है तो एक सॉर्टेड करना चाहते हो, उनको एक ज़िंदगी समझते हैं एंड उनकी मन में ये है आपकी तरफ बढ़ना। बट आपके माइंड एंड उनकी मन की बातें देखो, जिस जो आप सोचते हो वो उनके मन में है ज़रूर, ये चीज़ कहूँगी। एंड अगर आपकी अगर कहूँ उनकी अगर माइंड की अगर मैं बात करूँ तो माइंड में कहीं ना कहीं वो ऐसा सोचने लगते हैं कि अगर शायद आप नहीं समझ पा रहे हो या आप उनको गलत समझते हैं, वो वैसे हैं नहीं, वो कंफ्यूज्ड हैं। आप कहीं हो सकता है आपको लगता है कि वो जो धोखा देते हैं, बातें नहीं समझते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। ये कहूँ तो एक नोक झोंक वाली पर्सनैलिटी है। मैरिड भी हो सकते हो, अटेंशन नहीं देते हैं पर्सन, तो वो भी हो सकता है। तो आप जब करते हो बातें तो अनबन हो जाती हैं। बट पर्सन कहूँ तो एक आपको लेके सोचते हैं। इसमें मुझे अगर कहूँ ना तो मुझे कहीं थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं लग रही है। ये इन्वॉल्वमेंट मुझे वो उन चीज़ सिचुएशन की लग रही है, ये उनकी रीडिंग्स लग रही है जो सिचुएशन में अटके हैं। आपको लगता है कि पर्सन ने नहीं ध्यान दिया, पर्सन को लगता है कि वो अगर ऐसा कुछ करते हैं या जो भी स्टेप लेते हैं लव में तो शायद आप नहीं समझते हो। वो कंफ्यूज्ड है, माइंड में कंफ्यूजन से, डाउट से बढ़ना चाहते हैं, लेकिन करूं क्या, वो चीज़ पे स्टक है। किस तरह आपको इम्प्रेस करें वो चीज़ पे स्टक है। दोनों की ही अगर कहूँ एक्शन में स्टक वाले कार्ड, आप उनको लेके सोचते हो एक्शन में कुछ करने का, बट पॉज एंड उनकी देखो कितनी एंजाइटी, दुखी हैं, आपको लेके मिस कर रहे हैं प्रेजेंट फेस में। याद आते हो शायद आप उन्हें, बातें अगर इग्नोर करके रखे हो, बिकॉज हो सकता है आपकी पर्सनैलिटी लग रही है कि आपने उन्हें इग्नोर करके रखा हुआ, या दोनों ही एक दूसरे को कहते हैं ना अभी नहीं प्यार करना ये वो, लेकिन बट है ज़रूर, इमोशंस है ज़रूर, प्यार करते हैं ज़रूर। एंड अभी के सिचुएशन में वो स्टक हैं, दुखी हैं एक्शन में। अगर दो कहूँ तो एक वॉन्ट्स एंड एक ये दिख रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो प्रेजेंट फेज में एक बढ़ने की एक चाहत है। फिर से हो सकता है बातें हों एंड कुछ करना चाह रहे हैं।
एक डिसीजन मेकिंग ऐसा कुछ लग रहा है प्रेजेंट फेस में। मीन्स इमोशनली कहूँ तो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं वो, फीलिंग्स है बट कंफ्यूज्ड हैं कि आप नहीं समझोगे एंड फिर कुछ बहस ना हो जाए, फिर आप कुछ ऐसा ना कर दो, वो सिचुएशन में है। देखती हूँ ओवरऑल क्या है। मीन्स मिसिंग तो है, मिस करते हैं वो आपको, बहुत ज़्यादा दुखी हैं वो। एक्शन में भी उनका वो दुख कहते हैं ना, वो दिखता है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, बट आपको लगता है 5 6 दोनों कॉम्बिनेशन है 6 की। आपको लगता है कि पर्सन बिल्कुल वैसे नहीं रहे, वो ध्यान नहीं देते हैं, या सामने कुछ और, या मन में कुछ बातें छिपाते हैं, कुछ आपसे हाइड कर रहे हैं, वो आपकी फीलिंग्स है। इस वजह से आप भी स्टक हो, बिगनिंग करने में वो रुकावट आ रही है आपको। एंड लव में कमी। एंड अगेन देखो 7 ऑफ 6 एंड आप 6 में अटके हो एंड उनको ही ओवरऑल में 7 ऑफ स्वॉर्ड्स दिख रहे हैं। ओवरऑल में 6 एंड 7 कॉम्बिनेशन। तो क्या कहूँ इसकी कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग रखने की ज़रूरत है। जो सिचुएशन है प्रेजेंट फेस में अगर स्टक हो एंड नहीं समझ पा रहे हो कि क्या है, तो थोड़ा टाइम दीजिए अपने इस रिलेशनशिप को। एक गाइडेंस के रूप में कहूँगी कि कुछ भी कहते हैं ना, एक पल जो है धीरे धीरे बीत जाता है, दुखी वाला है, धीरे धीरे सॉर्टेड होगा। पर्सन भी कहीं ना कहीं आपने अगर ब्लॉक करके रखा हुआ या जो भी है इस सिचुएशन में, या नहीं समझते हो उन्हें, झगड़े लड़ाइयाँ होती हैं, अनबन होती हैं, तो उसमें वो भी कहीं ना कहीं आपको लेके दुखी हैं। प्रेजेंट फेस में दोनों ही दुखी ही दिख रहे हो। एंड लगता है कि आप, उन्हें लगता है आप नहीं समझते हो एंड आपको लगता है वो नहीं समझते हैं। ये उन लोगों की कहूँ तो दिख रही है। एक टर्म्स है, प्यार है, बढ़ना चाहते हैं, लेकिन तो गाइडेंस के रूप में कहूँ तो नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। चेंजेस आएंगे, हैव पेशेंस एंड थोड़ा अंडरस्टैंडिंग। अगर प्यार करते हैं तो करंट फेज में दोनों ही प्यार करते हो, दोनों की कप्स के कार्ड आते हैं, दोनों ही प्यार करते हैं। इमोशंस है, फीलिंग्स है, तो थोड़ा इमोशंस को अपना कहते हैं ना बाहर आने दें एंड इतने अपने आप को मीन्स बांध के ना रखिए। दोनों की एनर्जीज में है कि मैं करूं या आप करो, वो चीज़ में दिख रहा है। तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रख के आगे बढ़ने की ज़रूरत है एंड थोड़ा टाइम भी दीजिए, ताकि फिर थोड़ा सा एक पॉज लेके इस रिलेशनशिप को फिर से कहते हैं ना एक रीयूनियन रीमैच कर सको। एंड हैव पेशेंस, कुछ अच्छा ही होगा आपके लिए। प्रेजेंट फेस में तो स्टक हैं दोनों, बट कहूँ तो प्यार करते हो। आपके पर्सन हो सकता है ऐसे भी दिख रहे हैं माइंड में कि चोरी छिपे दिखते भी हैं आपको। एंड कहते हैं ना एक पर्दे के पीछे से देखना, किसी को स्टक करना, वो चीज़ है। मीन्स अभी भी वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं सोचते हैं। ख़त्म तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा है मुझे, पूरी क्या बिल्कुल ही नहीं, बट जो भी वजह से ये सेपरेशन है या बातें में नोक-झोंक हैं, ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं प्रेजेंट फेस में। बिकॉज दोनों ही प्यार करते हो, लॉन्ग टर्म वाला एक जर्नी देखते हो दूसरे के साथ में। सेपरेट होते तो दोनों को ही अच्छा नहीं लगता है, ये चीज़ दिख रहा है। अगर कहूँ 3 स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं तो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी वाले पर्सन हो सकते हैं, या फिर कहूँ कप्स के कार्ड आए हैं तो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, एंड एक पेंटिकल्स के कार्ड हैं तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो वाले पर्सन हो सकते हैं। तो जो भी हैं सिचुएशन में अटके हैं एंड सोचिए कि क्या करना है। अगर बिकॉज अंडरस्टैंडिंग रखने की ज़रूरत है। थोड़ा कहूँ तो इमोशंस को बाहर आने दें, अंदर ही अंदर दबा के रखे हो, ऐसा लग रहा है दोनों ही अंदर ही अंदर दबा के रखे हैं। एंड इसलिए जब सामने में मिलते हैं एंड या बातें होती हैं जब भी, तो वो बहस में बदल जाती हैं। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे, जिस हद तक मैच हो रखी है। अदरवाइज जस्ट लेट गो करें, बिकॉज एक जनरल रीडिंग होती है, जरूरी नहीं सबके साथ मैच हो। एंड अगर कोई पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहता है, अपने पर्सन के साथ में एनर्जीज चेक करानी है, तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं उस नंबर पर। फिलहाल तो इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।